पहला दिन ही हम सब ने मांग की थी कि भाई सूर्या हांसदा की जिस प्रकार से बेरहमी से उनकी हत्या कर दी और सरकार उसको इनकाउंटर बता दी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हम सब ने सदन में इसकी मांग रखी कि भाई इस मामले को सीबीआई से जांच कराए जाए, क्योंकि उनके परिवार ही नहीं, आज संपूर्ण झारखंड के लोग चाहते हैं कि सूर्या हांसदा की हत्या की जांच सीबीआई से कराया जाए, लेकिन सरकार इस बात को अनसुनी कर रही है। इसलिए लगातार इन मुद्दों को लेकर दूसरा जो मांग है वो भी आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। नगरी में आदिवासियों की खतियानी पहनाई जो जमीन है, उस जमीन पर सरकार की कुदृष्टि आज से नहीं, पहले भी 1956-57 में जब बिहार सरकार थी, कृषि विश्वविद्यालय के लिए जमीन एक्वायर करने की प्रयास किए थे। उस वक्त वहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री को जमीन पर आना पड़ा था। और जमीन देख करके उन्होंने किसानों को कह दिया कि आप जो तो हम इसको एक्वायर नहीं करेंगे। फिर 2012 में उस समय IIM और ट्रिपल IIT के लिए उस जमीन पर सरकार की कुदृष्टि पड़ी। उस समय भी लोगों ने आंदोलन किया, लोगों के ऊपर केस मुकदमा हुए, लेकिन किसान अपनी जमीन को नहीं छोड़ा। सरकार उस वक्त पीछे है। बल्कि आप सब लोगों ने भी देखा होगा वीडियो क्लिप में, उस वक्त झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी उस जमीन पर गए थे और उन्होंने भाषण में किसानों से कहा था, उस समय भी वो सरकार में थे, और उन्होंने कहा था किसानों को अपनी खेतों पर हल चलानी चाहिए और फिर तब कहीं जमीन किसानों की बची। और आज फिर से रिम्स 2 के नाम पर उस जमीन पर सरकार की एक कुदृष्टि और जमीन को छीनने की सरकार प्रयास कर रही है। और उसको लेकर के पिछले दिनों 24 तारीख को आप सबने देखा होगा कि वहाँ के किसान उस खेत पर प्रवेश किए। सरकार ने लाठी डंडे आंसू गैस चलाए। इसके बाद भी वहां जाकर के लोगों ने जोता और स्थिति ये पैदा हुई। आज जो जानकारी मिली 85 लोगों के ऊपर केस की। तो इसलिए एक तो हम सरकार से हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी से भी कहेंगे, सदन में भी हम लोगों ने कहा है कि भाई सारे लोग मंत्री जा कर के देखे वास्तव में वो जमीन खेती की जमीन है कि पड़ती ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो उनको भी शायद समझ में आएगा, जैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार से आकर के उस जमीन को देखे थे और किसानों को छोड़ दिए थे, आदिवासियों को छोड़ दिए थे कि हम इस जमीन को एक्वायर नहीं करें। आज भी हम सरकार से मांग करते हैं कि वो जमीन किसानों को वापस करे, उस पर अपनी जिद को छोड़े और जिन 85 नेताओं के ऊपर केस किया है उसको सरकार वापस ले। फिर आपने देखा कि जिस प्रकार से विधानसभा से ये जो विश्वविद्यालय जो बिल इन्होंने पारित किया, उनके पास बहुमत है। कहने को वो तरह तरह की कहते हैं, गुजरात तक की उन्होंने बात की, लेकिन गुजरात और झारखंड की स्थिति क्या है, अपने आप को ये तुलना करते हैं गुजरात से। लेकिन यहाँ स्थिति क्या है, जहाँ सरकार के पास जो अधिकार है, जहाँ विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, आए दिन अखबारों में भी छपता है। मुख्यमंत्री ने अपने नाम से मुख्यमंत्री एक्सेलेंसी ऐसा कुछ विद्यालय बना, वहाँ भी आप देख लीजिए शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं होता है। इस बार तो ऐसे विद्यालयों का रिजल्ट भी कैसे आया किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहाँ सरकार के पास जो शिक्षण संस्थान है उसकी ये हालत है, तो फिर ये जो गवर्नर की अधिकार को कटेल अपने पास ले आना, ये क्या दर्शाता है? यानी इस प्रकार से यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की वैकेंसियों में जो लूट होती है, नौकरी बेची जाती है, तो हमें लगता है कि सरकार, इसलिए हम सब लोग ये मांग करते हैं भाई इनको वापस लेनी चाहिए और सरकार को इस पर पुनर्विचार करनी चाहिए।
पहले 5 वर्ष पूर्व जो अधिग्रहण हुआ है उन जमीनों पर विचार किया जाएगा। 1894 के एक्ट के तहत जिस पर जमीन के अधिग्रहण हुआ है उस पर विचार नहीं किया गया। कौन किया है इसको? कांग्रेस सरकार को देना चाह रही थी। कौन किया है इसको? इसको तो भाजपा के लोगों ने नहीं किया, लेकिन आज घड़ियालू आंसू हो रहा है। हाँ, एक बात जरूर है, विस्थापितों का दंड कहीं कभी कोई भी प्रदेश का है कि विस्थापित से बड़ा अभिशाप कुछ नहीं होता है। जो विस्थापन को जानता है वो विस्थापितों के साथ में खड़ा होता है। विस्थापित ऐसी चीज है, वो इंसान रहते हुए वो इंसान नहीं रह पाता। इस बात को लाया कि किस तरह से अराजकता फैली हुई, कैसे नियुक्तियों में परेशानी हो रही है, तो मुझे लगता है कि स्टेट के फेवर में ये हुआ है, स्टूडेंट्स के हित में हुआ है, राज्य के बच्चों के हित में हुआ है, और इसका स्वागत विपक्ष को। उनकी जिम्मेदारियां ना वो सरकार में थी, उनको जांच कराना चाहिए, उनको सीबीआई जांच कराना चाहिए। उनकी प्रॉब्लम है, मेरा क्या लेना देना, उनका ना परिवार से कोई लेना देना है, ना उनके चीज से लेना देना है। लेकिन बेवजह मेरा कसूर क्या था? मेरा 8 साल जो गया, हम किससे हिसाब मांगे? मेरा 8 साल जो बर्बाद हुआ वो हिसाब कौन देगा? बेवजह किसी को 8 साल कैद किया गया, मानसिक स्थिति से लेकर शरीर की स्थिति तक टॉर्चर किया गया। आज हम किस तरह से संघर्ष किए, 8 साल अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर घर से लेकर बाहर तक संघर्ष किए, अपने सीने पर पत्थर डालकर अपने बच्चों को हॉस्टल डाल दिए। इससे ज़्यादा क्या हो सकती है? जो बच्चे को गोद में खेलना चाहिए, आज हमारे बच्चे कहीं और हैं। इससे दुख क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी माननीय न्यायालय का जो फैसला हुआ, मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास थी कि आज नहीं तो कल मुझे न्याय मिलेगी। और विधायक जी तो ऐसे थे, आत्मसमर्पण किए, किसी के तरफ भगोड़ा नहीं थे कि भाग गए। वो तो बोले खुल कर कि जांच कीजिए, जितना मन चाहे जांच कीजिए, जो चाहे जांच कीजिए। लेकिन लोगों ने जांच नहीं कराया। लोगों का तो एक ही मानसिकता थी कि इनका राजनीतिक कैरियर खराब करें, इनका जो छवि है उनका खराब करें, इन पे दाग लगाएं, जो उनका कामयाब हम नहीं होने दिए। और घर के बाहर हम जब निकले थे, क्यों उद्देश्य से निकले कि जो साफ सुथरा छवि है उनको फिर से हम उसी तरह उसी रूप में हम घर वापस लाएंगे। आज मुझे खुशी हो रही है। प्रभु श्री राम भोलेनाथ सबका कृपा और आशीर्वाद और पूरे पूर्वांचल की जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा कि श्री राम जी का वनवास खत्म हुआ। हम तो यही माने, हम कभी जेल नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जेल सुनकर भी हमको शर्म लग रहा है कि बेवजह कोई 8 साल कैसे रह सकता है। हम यही जान रहे हैं कि उनको भी कहीं वनवास गए और वनवास खत्म हुआ, घर वापस आए। बहुत जल्द अपने परिवार, अपने घर, अपने लोगों के बीच रहेंगे और हंसता खेलता। वो लोग कह रहे हैं कि धनबाद कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वो कहीं भी जाए, सच्चाई उनके साथ जाएंगी और हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। मुझे कोई गम नहीं है, न्यायालय पे विश्वास है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। क्या खुटी से संबंधित बताएं? आज गुरु जी का उसको जो हम लोग मांग किए हैं वो भी पूरा होगा। और विपक्ष के हंगामा के साथ सदन की कार्रवाई नहीं हुई, आज हंगामा चलता रहा, क्या कहेंगे इस पे? विपक्ष का तो काम ही है हंगामा करना। हम लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारी सरकार, महागठबंधन सरकार पूरे झारखंड प्रदेश में विकास की ओर लेके चल रहे हैं, तो उसी को जो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। खूंटी के लिए क्या कुछ खास है? इस खूंटी के लिए हमारा जो महिला कॉलेज का निर्माण होगा बहुत जल्द, और पुल जो है खराब हुआ वो भी बनने वाला है। प्रस्ताव आ रहा है, सहमति रहेगी ना आपकी? जी बिल्कुल सहमति है, पर हम तो चाहते हैं उनके साथ अन्य जो हमारे क्रांतिकारी नेता भी हैं, शहीद रहे हैं, भारत रत्न भी उनका भी नाम भेजा जाए। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आज? क्योंकि मैं तो ये कहना चाहूँगी, आपने सत्र भी ऐसे दौरान में रखा जहाँ पे सैटरडे और संडे पड़ रहा है। इन्होंने सत्र ही ऐसे देख के रखा है कि जन मुद्दे उठ ही ना सके सदन के अंदर। फिर तीज का त्यौहार आ गया, गणेश पूजा आ गया, तो ऐसे समय में इन्होंने सत्र रखने का जो है ये लागू किया कि इस समय हम सत्र रखेंगे। तो ये सत्ता पर भाग रही है विपक्ष के सवालों से, बिल्कुल भाग रही है, वो जवाब देना नहीं चाहती। आप सत्र का यही सीजन ही देख लीजिए ना, तो 5 दिन जो 7 दिन चलना था वो ढंग से चल ही नहीं पाया। अच्छा मैडम, मंत्री जी मैडम चला इसलिए क्योंकि आप लोग हंगामा कर रहे थे ना, सत्र तो इसलिए नहीं चला। हंगामा किस लिए कर रहे थे? हम अपने लिए कर रहे थे।
कि जनता के लेकर कर रहे हैं, कि जनता के मुद्दों को लेकर कर रहे हैं। का मामला लगता है पीछे चल रहा है। पूर्णिमा जी, अभी मंत्री जी ने साथ में है जो सत्ता पक्ष है वो देखना नहीं चाह रहा। पूर्णिमा जी, मंत्री जी ने कहा है कि राज्य सरकार की जो एजेंसियां है वो सक्षम है, हमें नहीं चाहिए कि अगर 65 लाख मतदाताओं का मत कटा है, 1 महीना चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके उनको अपना नाम ऐड कराने का मौका दिया है, कोई तो नहीं आ रहे हैं कि मेरा नाम काट दिया गया है। तो फर्जी जो थे वो फर्जी अर्जी लगाने के लायक भी नहीं है, तो जो फर्जी वोटर थे वो गायब हो गए। अब इनका जो फर्जी वोट ले लेकर आदत खराब था, अब वो घुसपैठिए और बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम को लेकर ये परेशान है। आज देखिए बांग्लादेश में जिस तरह से रोहिंग्या मुस्लिम से वहाँ की सरकार भूखे मरने के लिए कगार पे है। 13 लाख शरणार्थी वहाँ जो थे, अब बांग्लादेश बैंकरप्ट हो रहा है। तो ये फ्री का यहाँ पर भोजन और यहाँ के लोगों का रोजगार लेने का ये प्रयास कर रहे हैं, इसका हम लोग कड़ा विरोध। अच्छा, सूर्य हंस एनकाउंटर मामले में आप लोग सीबीआई जांच की जो मांग कर रहे हैं, वो लगातार कहना है कि राज्य सरकार की जो एजेंसियां वो सक्षम है। अगर सक्षम रहती और इनके इनकाउंटर को हम लोग फर्जी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ही है चाहे उनका परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे हम लोग हो, इनके एजेंसी पर, इनके पुलिस पर विश्वास नहीं है। इसीलिए राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप सीबीआई को अनुशंसा करें, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो। अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, उनको जान से मारने की धमकी मिली है। अगर ये कहिए कि बहुत यहाँ झारखंड के बहुत बढ़िया जो व्यवस्था है, तो सारे लोग ऐसा कहिए कि यहाँ आम आदमी को छोड़ करके खास आदमी सब दिल्ली कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। इनसे पूछिएगा आप लोग। हमको भी तबीयत खराब हुआ तो हम भी कहीं जा रहे हैं, सब लोग वहीं है तो जा रहे हैं, हम भी उधर ही जाते हैं, देखते हैं। ये सब का सब वही हाल है। हम लोग दिल्ली के लिए हम भी गए थे, अपने गुरु जी से मिलने गए थे, तो ऐसे देखे कि सब लोग चेक कराए, तो हम भी डीपीओ की चेक कराए, तो हमारा तो कुछ नहीं निकला, हमारा सब टनाटन था। अच्छा विधायक जी, सब तो ठीक है, लेकिन 1 तारीख को किसका विरोध नहीं है? आदिवासियों का जमीन है, वहाँ का महतों का जमीन है, वहाँ का रैतों का जमीन है, तो किसका जमीन लेना चाहते हैं? ये कहिए कि इनका केवल जनरल जाति जमीन लेना चाहते हैं। सरकार के पास इतना जमीन है कि ऐसा अगर बनाने का शौक़ है, इनको कहिए कि अपना टेंडर करने का मन है, तो इसके अलावा जो रांची के अलावा हजारीबाग भी सांसद हजारीबाग मांग रहे हैं, सुविधा हो कि अपना ले जाओ उधर। अच्छा विधायक जी, सब 1 तारीख को मुख्यमंत्री बिहार में यात्रा में शामिल होंगे। जगह पार्टी में बनना चाहिए क्या? ये अक्षम है इस जगह खोजने में। अक्षम है तो बताए, हम जमीन देते हैं, बता रहे हैं अपना जमीन। विधायक सांसद भी अपने अपने इलाका में मांग रहे हैं। बनवावे ना। अच्छा, उनको जान से मारने की धमकी मिली है। कह रहे हैं जहाँ जमीन देगा वहीं बना देंगे। पाकि में दे रहे हैं कहीं बनाने के लिए, पाकि में शिलान्यास करें। मतलब आप लोग यही चाहते हैं कि रांची में ना बने, सब अपना अपना क्षेत्र ले जाना चाहते हैं, रांची के विकास को। बात नहीं है, इनको जमीन नहीं मिल रहा है तो खोज रहे हैं, तो पाकि में हम दे रहे जमीन। अब खूब बढ़िया जमीन मिलेगा, जो कम से कम 300 एकड़ जमीन है, सो दिलवाएंगे। रामगढ़ जिला में शामिल करो, चैनपुर और कर्मा को प्रखंड बनाया जाए, इस मांग के लेकर हम धरना में लगातार बैठे हुए हैं। कई बार धरना में बैठे हैं और सदन में भी बात रखे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को गंभीर होकर कह के उनका गृह जिला, इसको ध्यान में रखते हुए इनको गंभीर पूर्वक विचार करना होगा। कौन विधानसभा? आपका मांडू विधानसभा, रामगढ़ जिला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।